हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टारगेट है ये मतलब कि आपका ये ज्वाइन आवर कम्युनिटी वाले सेक्शन को क्रिएट करना, उसके बाद आपको फुटर सेक्शन क्रिएट करना। हमने तो आपको डायरेक्ट बता दीजिए कि क्या काम करना है आज इस वीडियो के अंदर। सो उससे पहले, इसको काम करने से पहले आपको बता दें कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, या आप चैनल को होम पेज पे जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। सो हम फ्रंट एंड स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर अभी तक हम मतलब ये हीरो सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं, और इसका कैटेगरीज वाला भी सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं, और न्यू अराइवल वाला सेक्शन क्रिएट कर चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। ठीक, आज का जो टारगेट है ये छोटा सा टारगेट है। सबसे पहले ये जो ये छोटा सा सेक्शन दिखाई दे रहा है ज्वाइन आवर कम्युनिटी वाला, इसको क्रिएट करना है। उसके बाद फुटर वाले सेक्शन को क्रिएट करना है। ठीक है। सो अभी तक जो मेरा कोड का सिचुएशन है, कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। हमने पिछले वीडियो के अंदर कंपोनेंट के अंदर जाके आप देखोगे, कोर के अंदर, होम के अंदर, तो ये दोनों कार्ड को हमने क्रिएट किया था। पेज क्रिएट कर रहे हैं होम सेक्शन। ठीक है। जिसके अंदर हम अभी तक कौन कौन सा सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोलो चल रहा है आई थिंक मेरा लैपटॉप। तो उसको एक बार, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से देख के आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन क्रिएट किए थे, उसके बाद हमने शॉप बाय कैटेगरीज वाले सेक्शन को क्रिएट कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद हम न्यू अराइवल सेक्शन को कंप्लीट क्रिएट कर लिए थे। ठीक है। मतलब कि न्यू अराइवल सेक्शन के अंदर ये हो रहा था कि अगर कोई भी न्यू आइटम ऐड होगा तो उस वाले सेक्शन में आके शो होने लगेगा। और उसके बाद शॉप पे बाय कैटेगरीज, अगर आप जैसे कि इस कोड को आई थिंक हम रन करा के ही रखे हैं पहले से। एक बार काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, और हम ऑलरेडी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है। अभी मेरा बैकएंड का कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक रॉ यूआई क्रिएट कर रहे हैं, डेट इज द होम पेज। ठीक है। इसलिए मेरे को फ्रंट एंड मतलब बैकएंड का जरूरत नहीं है। जब बैकएंड का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे हम बैकएंड का कनेक्शन करेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए इस कोड को रन कराने के लिए npm रन डेव करेंगे। कोड रन हो जाएगा पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 5173 के पास। ठीक है। तो हम इस कोड को अगर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोड चल रहा था, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये रिफ्रेश करेंगे तो आपका मतलब कि हम पिछले वीडियो के अंदर एक होमवर्क भी दिए थे। ये होमवर्क था, जो ये आपका न्यू अराइवल कार्ड आ रहा है ना, ये स्क्रॉल फॉर्मेट में शो होता है। तो उसको हम अभी ऐड नहीं किए, उसको ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या करें, होम सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, देन इसका जो मतलब कि ये स्क्रॉलिंग वाला पार्ट अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। सो अभी तक मेरा जो कोड का सिचुएशन है कुछ इस तरह है। हमने सबसे पहले नैप बार क्रिएट किया था, उसके बाद हमने होम सेक्शन मतलब डेट इज द हीरो सेक्शन, इसको हमने क्रिएट किया था। उसके बाद हमने ये क्रिएट किया था शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है। शॉप बाय कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मतलब कि आप कैटेगरी के हिसाब से अपना शॉपिंग कर सकते हो। तो हम अभी इसके अंदर लिंक वगैरह ऐड नहीं किए हैं, उसको ऐड करेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ऐसे कार्ड क्रिएट किया, जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, जब उसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे न्यू अराइवल सेक्शन का जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन था इसको क्रिएट किया था, इसके अंदर भी कार्ट है। ठीक है। ये वाला सेक्शन को हमने क्रिएट किया था, लेकिन ये वाला सेक्शन जो है ना वो स्क्रॉल फॉर्मेट में आएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जब हम इसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन करेंगे तो। ठीक है। आज का जो टारगेट है, सबसे पहले ये ज्वाइन आवर कम्युनिटी, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह और साइन अप का बटन थी, इसको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ये आपका फुटर सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्रिएट करते हैं। काम करते हैं, सबसे पहले हम फुटर सेक्शन ही क्रिएट करते हैं, देन ये वाला सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी हम एक फोल्डर क्रिएट कर रखे थे फुटर्स के अंदर, कॉमन के अंदर फुटर नाम का। तो देखो फुटर सेक्शन के अंदर जो भी डाटा दिखाई दे रहा है वो डाटा हम डाटा वाले फोल्डर के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रखे, डेट इज द फुटर डाटा। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अबाउट है, उसके बाद कॉन्टैक्ट का डाटा है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उसी तरह हमारे पास प्राइवेसी एंड पॉलिसी का डाटा है, टर्म एंड सर्विस का डाटा है, और उसके बाद आपको फॉलो अस करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म का जो आपका लोगो वगैरह होता है उसको हमने ऐड करके रखा है। ठीक है। कि यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट है एक, और एक कॉन्टैक्ट है, और एक आपका FAQ है, और एक रिटर्न एंड एक्सचेंज है। ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे मतलब कि ऐड करके रखा है। ठीक है। रिटर्न एंड एक्सचेंज के ऊपर हमने टर्म एंड सर्विस लगा दिया। ठीक है। तो इसका यूज करके हम फुटर सेक्शन क्रिएट करने वाला, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वो जो फुटर सेक्शन का डाटा है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। तो फुटर डाटा को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाले को रिमूव करते हैं। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया। अब जब आप यूआई के ऊपर आओगे तो यहाँ पे गौर करोगे, जैसे कि देख सकते हो आपका जो फुटर है ना वो एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर सेट हो रहा है, और
मतलब कि जब एक स्पेसिफिक विथ के अंदर सेट हो रहा था, इससे पहले एक DB के अंदर ये पूरा सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग के ऊपर आपको समझाते हैं। ठीक है, हम चलाए यहाँ पे अपने ड्राइंग के ऊपर और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसको पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, जब जूम आउट करेंगे तो सपोज करो मेरा जो फुटर है ना, कुछ इतने में मेरा क्या है, फुटर का सेक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मेरा फुटर का सेक्शन कुछ इतने के अंदर है। तो ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, यह क्या है, ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका ऑल जो भी फुटर का सेक्शन है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका ऑल फुटर का सेक्शन शो हो रहा है। उसके बाद आपका जो फुटर का डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, डेट इज द ये कंटेंट कंटेनर है। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका एक डिव है, ये भी आपका एक डिव है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दो डिव तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक सेक्शन के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आप एक डिव के अंदर रैप कर सकते हो। और उसके ऊपर जो डाटा आ रही है उसके ऊपर आप मैप वगैरह चला के ये देख सकते हो। उसके बाद आप ये वाला डाटा ले सकते हो। उसी तरह ये डाटा को आप मतलब कि ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपका लोगो दिखाई दे रहा था, इसको भी आप एक डिव के अंदर ऐड कर सकते हो और ये पैराग्राफ या डिव के अंदर ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरह हम स्ट्रक्चर को मतलब कि वो क्रिएट करके राइट डाउन करते हैं कोड को। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेनर के लिए एक डिव क्रिएट करना है, देन हमको एक रैपर के लिए डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरा ये फुटर का डाटा शो हो रहा है। उसके बाद एक और डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका वो अबाउट, कॉन्टैक्ट और FAQ और टर्म एंड कंडीशन या सर्विस वाला जो चेंज है वो आएगा। उसके बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपका वो लोगो आएगी, जिसके अंदर आपका ट्विटर का, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे या पैराग्राफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये शो होगा। ठीक है, तो इतना समझ में अगर आपके आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिए, तो ये वाला डिव आपका कंटेनर का डिव हो गया और ये वाला डिव आपका रैपर का डिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, कंटेनर और रैपर का डिव क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो आपका कॉन्टेक्ट, जैसे कि ये वाला कंटेंट शो रहा है, डेट इज द अपर, मीडियम और लोअर, तीन सेक्शन है, अपर मीडियम लोअर का। तो उस तरह हम मतलब कि डिव को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला एक डिव यहाँ पे लेते हैं एंड फर्स्ट डिव हो गया, सेकेंड डिव यहाँ पे हम ऐड करते हैं, उसके बाद हम थर्ड डिव यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तीन डिव हमने डिफाइन कर लिया। तो हमने तीन डिव को डिफाइन कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो यहाँ पे भी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी तीन डिव को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर हमको कंटेंट ऐड करना है। तो देखो पहले के मतलब सेकेंड के अंदर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड के अंदर हमको तीन इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो तीन इमेज ऐड नहीं करना, तीन लोगो ऐड करना है। इमेज नहीं, लोगो बोल सकते हो या आइकन बोल सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हीरो सेक्स मतलब आपको बता रहे हैं बहुत सारा आइकन का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हीरो आइकन्स सर्च कर रहे हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा आइकन मिलेगा, या आप एक और आती है लूसिड करके आइकन, जो कि वो भी आइकन प्रोवाइड करती है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। या आप ऑफिशियली रिएक्ट का आइकन का जो है उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, जो आप कंफर्टेबल हो यूज करने में, उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे यहाँ पे हीरोज आइकन के अंदर, बिकॉज ये आपको SVG आइकन जो होता है ना वो प्रोवाइड करता है। और आप हमेशा ध्यान रखना कि SVG आइकन जो होता है ना उसी को आप यूज करना। ठीक है, उसका साइज वगैरह जो होता है ना वो आराम से 1 पिक्सल के अंदर सेट होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप आइकन सेट करोगे तो उसके अंदर भी चेंज कर पाओगे, लेकिन इसके अंदर आपको कोई चीज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के अंदर स्पेलिंग सही सर्च करोगे तो आपको डाटा मिल जाएगी। ठीक है, आइकन उससे रिलेटेड मिल जाएगी। हम यहाँ पे इंस्टा सर्च किया तो यहाँ पे कोई डाटा हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं मिला इंस्टा का आइकन, इसके अंदर हमको नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, लूसिड वाले के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्ट करेंगे और इस वाले आइकन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो आइकन आपको फाइंड करना है, तो आप इसके अंदर आइकन, जैसे कि हम आइकन सर मतलब इंस्टा सर्च करते थे, इंस्टा से रिलेटेड आपको आइकन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका SVG भी कॉपी कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको पूरा आइकन देखना है तो इसको कैसे यूज करना है वो यहाँ पे आपको बताएगा। तो आपको इसको अगर यूज करना है, रिएक्ट के अंदर हम सर्च करें तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम ऐड करोगे तो आपको एक आइकन शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले अपने जो फ्रंट एंड चल रहा है उसको बंद करके हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं npm i। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए गाइड के ऊपर चलना होगा
और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको ये बताएगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एनपीएम के लिए। ठीक है, तो एनपीएम के लिए यहाँ पे हम npm इंस्टॉल लूसिड करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके और उसको इंस्टॉल कर लिए, यानी कि वो लूसिड का जितना भी आइकन है उसको आप एक्सेस कर सकते हो आफ्टर इंस्टॉलिंग npm इंस्टॉल लूसिड करके। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमको 3 आइकन चाहिए। सबसे पहले चाहिए था इंस्टाग्राम का आइकन। ठीक है, हम यहाँ पे अभी ये इंस्टॉल हो जाने दो, थोड़ा देर के बाद हम एंटर करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए। तो देखो अभी तो नहीं आ रहा इंस्टाग्राम का आइकन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, फिर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आइकन के ऊपर चलते हैं। मेरा सजेशन काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा काम करते हैं कि मेरा जो इंस्टाग्राम है इसको मतलब कि यहीं से मतलब कि हम यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करेंगे और इसका सी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये लोड लेने के बाद इंस्टाग्राम शो होगा। फिर इंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पे ये नहीं हुआ पोर्ट, हम अपने आप मतलब कि अपने से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इंस्टाग्राम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, हमने इंस्टाग्राम लिया और ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम लूसिड आइकन आई थिंक नाम है इसका। ठीक है, तो हमने लूसिड रिएक्ट दिया तो यहाँ से आपका आइकन आ जाएगी, देख सकते हैं लूसिड रिएक्ट के अंदर से इंस्टाग्राम को हमने इंपोर्ट करा लिया। सेम आपको और कौन सा आइकन ऐड करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपने इसके अंदर और इसके अंदर ट्विटर का चाहिए और आपको फेसबुक का चाहिए, तो तीनों हम यहाँ पे अब इंपोर्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्च करते हैं, तो एक्स से या ट्विटर से कोई नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम खोजते हैं, आइकन के ऊपर चलेंगे और अगेन इसको बैक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करेंगे एक्स, एक्स से रिलेटेड कोई आइकन आ रही है, यानी कि ट्विटर है तो उससे रिलेटेड कोई आइकन आना चाहिए और यहाँ पे नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, TW सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आइकन आना चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे इसको ही कॉपी करते हैं। इसका क्या है नाम है, यहाँ पे इसने रखा है ट्विटर। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे ये ट्विटर शो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमको करना पड़ेगा क्योंकि नहीं ले रहा तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ट्विटर मारा, उसके बाद हमको फेसबुक का आइकन चाहिए। ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे आइकन्स के ऊपर और सर्च करेंगे फेसबुक। ठीक है, हमने फेसबुक सर्च किया तो फेसबुक से रिलेटेड आइकन शो होगा, ये वाला भी शो हो रहा है। तो हम इसी को क्या करते हैं, यहाँ से सी आइकन करेंगे, फेसबुक को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और अपने VS कोड के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमने तीनों आइकन को पेस्ट कर दिया और इसको भी हम इंपोर्ट करा लेते हैं, कहाँ से, लूसिड आइकन के अंदर से। ठीक है, हमने तीनों आइकन को अपने मतलब कि वहाँ से इंपोर्ट करा लिया, यहाँ से लूसिड आइकन के अंदर से। अब फ्रॉम डाटा जो आ रही है फुटर डाटा, हम एक काम करते हैं, अपने जो डाटा है ना footers.js इसके अंदर चलते हैं और जो ID5 है ना, ID5 के अंदर जो भी है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और आपका जो फुटर का जो डाटा है ये 4 डाटा है। फर्स्ट इज द अबाउट सेक्शन, सेकंड कंस्टेंट, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड सर्विस। इसी को हम मैप फंक्शन चलाते हैं इस डाटा के ऊपर और 1 बाय 1 डाटा को शो कराते हैं। ठीक है, तो इस डिव के अंदर इसका काम करना है हमको। तो सबसे पहले एक ऐसा लेते हैं, फुटर डाटा जो आ रहे हैं उसके ऊपर हम मैप चलाएंगे और इसके अंदर आइटम लेने के बाद हम एक काम करेंगे, कुछ इस तरह का टैग को यूज करेंगे और यहाँ पे हम मतलब कि एंकर का ना यूज करके लिंक का यूज करेंगे, क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। URL के अंदर जो भी आइटम आ रही है, ठीक है, जो भी आइटम आ रही है उसके अंदर आपको URL नाम से वेरिएबल मिलेगा, उसको आप पास करना। देन जब भी मैप आप कॉल करो ना तो वहां पे आपको एक की वेरिएबल पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस की के अंदर आपको हमेशा याद रखना कि ID पास करना है, नहीं तो इंडेक्स पास करेंगे। और उससे क्या होगा कि जब आप इस कोड को प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉय करोगे तो वहां पे वो एरर थ्रू नहीं करेगी। एरर का मतलब क्या होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ से की को रिमूव करेंगे। पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद एक काम करते हैं, इस की को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने की को रिमूव किया, उसके बाद इसको सेव करके देन इसको रन कराएंगे। आप दिखाएंगे कि वो एरर क्या शो हो रहा है, उसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने रन कराया, रन कराने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे तो ये कोड आपको लोकल होस्ट 5173 पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आया, ये एरर क्या कह रहा है कि फेल टू डिपेंडेंसी कैन एस्केप प्री बिल्ड फॉलोइंग द इंपोर्ट
लूसिड रिएक्ट, इसका मतलब ये है कि कुछ तो लोचा हुआ है यहाँ पे। अब लोचा जो हुआ है उसको हम सी करते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जब इसके इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जाकर देखेंगे तो जो एरर हुआ होगा वो एरर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि ये कह रहा है कि आपके कॉमन लोकल होस्ट के अंदर फुटर डॉट जेएसएक्स का जो कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। अब ये एरर कर रहा है कि लूसिड रिएक्ट आई थिंक ये इंस्टॉल नहीं कर पाया, ठीक है। फेल टू रिजॉल्व इनपुट लूसिड रिएक्ट फ्रॉम द एसआरसी कंपोनेंट फोर्टर डॉट जेट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये वाला है ना ये इंस्टॉल नहीं हुआ। इसको एक बार पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे लूसिड आ रहा है, ठीक है, लूसिड आ रहा है, नॉट की लूसिड रिएक्ट। कुछ इस तरह हम सर्च करते हैं, अगर एनपीएम मिला तो ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब हम इसको इस वाले कमांड को कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने इस वाले कमांड को कॉपी किया, उसके बाद अपने भी इसको कॉपी ओपन करके क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब थोड़ा वेट करने के बाद इंस्टॉल कर ले। देखो भाई इसमें कभी कभी एरर आ जाती है तो उसको आपको खुद फिक्स करना पड़ता है, समझने के बाद गूगल करने के बाद आप उसको फिक्स करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे npm पैकेज npm आई लूसिड को इंस्टॉल करना, उससे पहले मेरा लूसिड सिर्फ इंस्टॉल हुआ था, ठीक है, इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा था। तो मेरा इसको इंस्टॉल किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लूसिड रिएक्ट करके जो भी आइकन है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसको हम एक बार क्लियर करेंगे और इसको npm रन डेव करेंगे, ठीक है। जब हम इसको रन कराए तो वो एरर यहाँ से रिमूव हो गया और आपका ये 5173 के ऊपर आपका कोड चल रहा है। एक बार चलते हैं वहां पे, पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं जहां पे मेरा कोड चल रहा है। तो इस पेज को जब हम रिफ्रेश कराए तो हमने इसको एक साइड तो ओपन करके रखा है और जो मैप वाला एरर आना चाहिए वो यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर शो होगा। थोड़ा वेट करते तो मेरा कोड मतलब कि रिलोड हो गया, पेज भी यहाँ पे शो हो रहा है और आइकन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो कंटेक्ट के अंदर शो हो रहा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एरर के अंदर क्या कर रहा है कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड बी हैव ए यूनिक की प्रॉप्स, ठीक है। तो यही एरर को रिमूव करने के लिए हम वहां पे की के अंदर अपना जो आइटम है ना उसका आईडी पास करते हैं, अगर आईडी अवेलेबल है तो। अगर आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप इंडेक्स एज ए पैरामीटर लेके पास कर सकते हैं। कैसे, देखो हम चलते हैं VS कोड के अंदर और कहाँ पे थे, फुटर सेक्शन के अंदर, ठीक है। हम फुटर सेक्शन के अंदर आ गए और उसके बाद इसने ट्विटर और जो भी है उसको इसने क्रॉस किया है। तो ठीक है, क्रॉस किया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि इसको ट्विटर, ठीक है, क्रॉस किया। आप इसको एक काम करना है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो आप एक काम करना है, इसको रिएक्ट वाले आइकन से, यानी रिएक्ट आइकन के अभी हमें बताया ना, यहाँ पे आप इसका यूज करके उसको इंपोर्ट कराना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको npm आई रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको इसका यूज कर सकते हो। हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे एज ए, जैसे कि मेरा आइटम मिल रहा था ना, तो इसके अंदर हम इंडेक्स को ले लेंगे और इस इंडेक्स को एज ए की प्रॉप पास कर सकते हैं, यानी कि की के अंदर हम इंडेक्स पास कर देते हैं। इससे भी मेरा क्या होगा कि वो वाला एरर जो आया था ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और इस पेज को अगेन रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपका वो वाला एरर यहाँ से रिमूव हो गया, इससे भी रिमूव हो जाएगा। अगर आप इंडेक्स नहीं ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइकन का मतलब कि जो भी आइटम आ रही है उसका आईडी मेरे पास है, तो उस आईडी को हम यहाँ पे एज ए की के अंदर पास कर देंगे तो अभी भी वो एरर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक बार पेज को जब रीलोड करेंगे तो एरर यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, और आपका कोड यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो की का यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखो अब हमारा काम क्या रह गया, इसके अंदर हम तो मैक्सिमम काम को कर लिए। यहाँ पे हमने आइकन को ऐड कर दिया, यहाँ पे जो फुटर का डाटा हमने सेव किया था उसको ऐड कर दिया। लास्ट के अंदर हमको ऐड करना है करंट टाइम, जैसे कि एक होता है ना उसको, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखो ये फंक्शन होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर कि डेट के अंदर से अगर आपको फुल ईयर फेच करना है तो गेट फुल ईयर एक फंक्शन होता है जिसका कॉल करोगे डेट वाले फंक्शन मेथड के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, तो आपको वहां से फुल ईयर का जो मतलब करंट ईयर का ईयर चल रहा है उसका आपको सिर्फ वाई यानी कि ईयर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको फेच किया। तो अब आप यहाँ पे आगे एज ए रिफ्रेश करोगे पेज को, अगर भी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 205 और सी करके वो आपको शो होगा, ठीक है। आपको अगर एग्जैक्ट मैच कराना तो उसको आप कुछ इस तरह ऐड कर सकते हो, हमको एग्जैक्ट नहीं, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फुटर सेक्शन को स्टाइलिंग करते हैं, देन हम ज्वाइन आवर कम्युनिटी वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टाइलिंग। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला को ऐसे रहते हैं और इसका हम बैकग्राउंड के अंदर बीजी को प्राइमरी करते हैं। प्राइमरी ना करके हम क्या करेंगे, बीजी को सेकेंडरी कर देते हैं। सेकेंडरी करने के बाद पी एक्स को कर देंगे 4 और पी वाई को कर लेंगे 3 और फॉन्ट को कर देंगे सेरिफ। ठीक है, हमने फॉन्ट हर जगह सेरिफ को यूज कर रहे थे, इसलिए हमने फॉन्ट सिंपली सेरिफ किया। और इसको आप देखते हैं इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमको क्या करेंगे, इसके अंदर एक और काम करना है कि हम एम्प्टी से लेते हैं 10 पिक्सल से, मतलब मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल हमने ऐड किया, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ये नीचे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 20 ले लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा 20, मतलब कि मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल हमने ऐड किया, तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। और एक और काम करते हैं कि इसी के अंदर मार्जिन बॉटम से यानी कि MB से हम इसको 5 ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग, यानी कि रैपर के अंदर जिसके अंदर आपका कंटेंट शो हो रहा है ना, उसके ऊपर हम स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास के अंदर इसका मैक्सिमम विड्थ को सेट करके MX ऑटो करेंगे, तो वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। देखो मेरा सेंटर के अंदर आ गया। अब ये 10 बाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम 10/12 करते हैं, तो 10/12 से भी ये और अंदर आए। के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का आई थिंक कोई नीड नहीं है, बिकॉज हर आइटम 1 आइटम के नीचे 1 आइटम आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर फ्लैक्स करके और आइटम को हम सेंटर कर लेते हैं और जस्टिफाइन को भी सेंटर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो आइटम है ना, वो टॉप से भी और मतलब कि टॉप से भी और लेफ्ट से भी सेंटर के अंदर हो जाएगा। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑल आइटम सेंटर के अंदर आ गया। लेकिन एक और मिस्टेक हो गया कि हम फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है उसको कॉलम सेट करेंगे। तो इतना करने के बाद मेरा आइटम एज ए कॉलम शो होगा। उसके बाद हम इसके अंदर गैप सेट कर देते हैं एज ए 4 सेट कर दिए। तो 4 सेट करने के बाद मेरा कुछ इस तरह का अभी शो हो रहा है। और हम अपने UI से कंपेयर करेंगे तो कुछ हमको कुछ इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब चलते हैं जहाँ पे मेरा वो क्या शो हो रहा है, वो मतलब कि टेक्स्ट शो हो रहा है, तो उसका स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्लैक्स करके गैप वगैरह 4 कर लेंगे। तो हमने फ्लैक्स करके गैप को 4 सेट किया, तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप आया और बहुत सारा गैप चाहिए। तो हमको क्या करना है कि इसको गैप को हम कर देते हैं बढ़ा के 20। ठीक है, हम यहाँ से गैप को कर दिए 20, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, अगर और करना है तो हम इसको गैप को यहाँ से हम 30 कर लेते हैं। ठीक है, अब 30 करने के बाद थोड़ा अच्छे से गैप आ गया। ठीक है, इतना आने के बाद अब हमको स्टाइलिंग करना है ये आपका जो आइकन है इसके ऊपर। ठीक है, हम चलते हैं आइकन वाले के अंदर और क्लास इसका भी सेट करके फ्लैग सेट करेंगे। तो काम करते हैं, क्लास नेम सेट करते हैं, फ्लैग्स के अंदर गैप 10 दे देंगे। ठीक है, तो ये एक साइड में आके आपको अच्छे से दिखाई देने लगा और ये आपका कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमको मार्जिन पैडिंग ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे, इसके अंदर हम थोड़ा ऐड कर देते हैं PX के अंदर ऊपर से हटा के नीचे, मतलब यहाँ पे 10 सेट करते हैं और PY से 5 सेट करते हैं। कुछ इस तरह सेट किया, तो यहाँ पे ये अब हमको मतलब कि एक UI दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, यानी PX को 5 लेते हैं। PX का मतलब टॉप बटन और PY का मतलब राइट लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद मेरा जो मतलब कि UI है कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, अगर अब आपका काम ये है कि जैसे कि हमने इसके ऊपर क्लिक करा, इसके ऊपर क्लिक करे तो अबाउट सेक्शन के अंदर ये मूव हो जा रहा है, और कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करे तो ये कॉन्टैक्ट के ऊपर मूव हो रहा है, मतलब सबके ऊपर ये चल रहा है। और आपका काम ये है कि आप एक और काम करना है, ये आइकन है ना, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो ओरिजिनल आइकन का सेट है वो ओपन हो जाए, उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि और गैप ऐड करना है तो आप यहाँ से गैप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे गैप को कर लेते हैं 10। हमने गैप को 10 किया, तो ये थोड़ा सा वो हो गया ना, मतलब एक साइड में ही आ गया। यहाँ से आई थिंक कॉलम यहाँ से इसने रिमूव हो गया। तो गैप 10 से अब देखते हैं ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने डिसेंट मतलब कि उसके रिलेटेड ही, जैसे कि इसके रिलेटेड ही हमने क्या किया है, अपना जो फुटर का सेक्शन है उसको क्रिएट कर लिया। इसके ऊपर ये है
कि आपको कलर वलर चेंज करना है। टेक्स्ट का जो कलर है थोड़ा थोड़ा मध्यम मतलब कर सकते हो आप। कैसा करना है देखो, क्लास नेम लेने के बाद टेक्स्ट को तो प्राइमरी सेट करो, ठीक है। हमने टेक्स्ट को प्राइमरी सेट करके बाय 10 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये होगा कि आपका टेक्स्ट का कलर थोड़ा बहुत डाउन हो जा रहा है। ऐसा करते हैं, टेक्स्ट का ग्रे करते हैं हम। यहाँ पे जो टेलविन CSS इनबिल्ट देता है उसी का यूज करने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसका जो कलर है हम यहाँ पे 700 करते हैं, टेक्स्ट ग्रे 700। तो यहाँ पे अब आपको टेक्स्ट अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस सेम जो है ना उसको आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ग्रे 700 यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। हमने टेक्स्ट ग्रे 700 पास कर दिया। अब देखते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ, इसका भी कलर चेंज हुआ। सेम फॉर आप अपने जो वो शॉप मार्ट का है ना उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमने इसके ऊपर भी अप्लाई करा तो ये भी अब दिख रहा है। तो हमने कोशिश किया कि इस तरह का यूआई कुछ क्रिएट हो जाए फुटर सेक्शन, तो वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये फुटर सेक्शन का कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, तो ये हर पेज के ऊपर आपका नैप बार शो होगा। मेन कंटेंट आप खुद से डालोगे, उसके बाद आपका फुटर सेक्शन विदाउट अपडेट शो होगा। बिकॉज हमने यहाँ पे मेन लेआउट का एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर नैप बार का सेक्शन है, मेन लेआउट है आउटलेट से, और यहाँ पे फुटर है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डिसेंट सा मतलब कि फुटर सेक्शन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। और आप चाहो तो बटन से जो आप मार्जिन ऐड किए हो ना तो उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने MB5 किया था, इसको हम यहाँ से अब रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये शो होने लगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक और काम, जैसे कि हमने यहाँ पे PX को 4 किया था, इसको 2 कर लेते हैं। तो 2 के ऊपर आपको कुछ इस तरह का शो नाम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेंगे तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो देखो भाई, यूआई क्रिएट करने में तो कुछ सिखा नहीं सकता हम, बस इतना बता सकता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है, ये आप करना ही पड़ेगा इस तरह, ठीक है। देन हमको अब चलते हैं अपने होम पेज के अंदर। एक सेक्शन बचा हुआ है, डेट इज द ज्वाइन आवर कम्युनिटी करके सेक्शन था, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो उसको मतलब कि ज्वाइन आवर कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन को हमको क्रिएट करना है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है। अब एक बार यूआई आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहीं पे एक सेक्शन लेंगे और सेक्शन के अंदर ये कुछ यहाँ पे ज्वाइन आवर कम्युनिटी सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप इसी के नीचे ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ज्वाइन आवर कम्युनिटी है, ठीक है, उसको एक डिव के अंदर ले लिए। उसके बाद एक पैराग्राफ क्रिएट करो यहाँ से, और इसके अंदर जो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टे अपडेट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड, उस तरह हम लिख देते हैं, उस टेक्स्ट को लिखते हैं, उसके बाद आते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट को लिखना था उसको हमने राइट डाउन कर दिया। अब उसके बाद हमको एक बटन क्रिएट करना है जिसका यूज करके यूजर साइन अप वाले पेज पे जा सके। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे। 2 के बाद हम यहाँ पे सिंपल साइन अप वाले बटन ऐड करेंगे, और साइन अप को ऐड करने के लिए ऑथ करके और आप साइन अप ऐड कर सकते हैं। आगे जब हमको ये लगेगा ना कि इसके अंदर कुछ चेंज करना था तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने ऐड किया और इसके अंदर बटन डिफाइन करेंगे और उस बटन के अंदर साइन अप लिख देंगे, ठीक है। वही लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो हमने उसको ऐड किया यहाँ पे साइन अप। तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट सा मतलब कि जो ज्वाइन और कम्युनिटी वाला HTML कोड था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको करने के बाद हम एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने ऐड किया था वो शो होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको वो तो शो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस वगैरह स्टाइलिंग है, तो उसने AI ने बताया था, उसी का हम यूज कर दिया। हम इसके अंदर एक काम करते हैं, जो स्पेस को है ना उसको 2 करके देखता हूँ। 2 करने के बाद अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। 2 से 4 कर लेते हैं, 4 से थोड़ा सा स्पेस आएगी, ठीक है। और एम्प्टी को हमने 10 किया था, तो वहाँ पे इसको क्या करते हैं, ऐसे एम्प्टी को हम यहाँ से 15 आती है, नहीं आती है 14, मार्जिन टॉप से 14 अगर आती है तो 14 हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो मार्जिन टॉप से थोड़ा सा आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो ये है ना, इसके ऊपर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपका कंटेनर का सेक्शन का जो टैग है ना वो कंटेनर वाला है। तो हम फ्लेक्स सेट करेंगे और जस्टिफाई को सेंटर करेंगे और आइटम को यहाँ से सेंटर करेंगे और फ्लेक्स को यहाँ से डायरेक्शन हम कॉलम सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इतना करने के बाद अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये एक सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। डिसेंट सा यूआई आपका होम सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया।
इसके अंदर आप मतलब ये थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसको एआई से जनरेट करा रहे थे, वो स्टाइलिंग की तरह दिख रहा है। लेकिन आप देखो इसका फॉलो करके हम नहीं क्रिएट कर रहे, एक रेफरेंस के लिए कि हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते जाएंगे और उस हिसाब से हम अपने मतलब कि अच्छा लगते हुए स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, हमने ज्वाइन आवर कम्युनिटी वाला जो भी था उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और थोड़ा बटन का जो स्टाइलिंग है ना उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे जो हम बटन का कलर है इसको ये ना सेट करके बीजी एक बैकग्राउंड करके कलर था उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, और इसका जो पैडिंग मतलब px1 है इसको हम क्या 2 कर सकते हैं। 2 करने के बाद थोड़ा सा ये सही से दिख रहा है, 2 से 3 कर लेते हैं तो अब सही से दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो अब इसका जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर उसको भी हम एक काम करते हैं एज ए प्राइमरी कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को हमने यहाँ पे टेक्स्ट को हम यहाँ से सेकेंडरी कर लेंगे। ठीक है, हमने टेक्स्ट को सेकेंडरी कर लिया तो वो वाइट आपको दिखाई देगा। और जब हम इसके ऊपर होवर करें ना, इस बटन के ऊपर होवर करने के बाद एज ए यहाँ से होवर वाला प्रॉपर्टीज ना लगाने से बेहतर है जो लिंक किया हूँ मैं इसके ऊपर होवर वाला प्रॉपर्टीज लगाऊं। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर होवर करें ना, ठीक है, हम वो अप्लाई कर रहे हैं। जब इसके ऊपर होवर करें तो इसका जो बीजी है बैकग्राउंड से /10 कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह का कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई किया। जब इसके ऊपर होवर कर रहा है तो वो तो हो रहा है लेकिन हमारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर लिया क्योंकि वो पूरा लिंक टैग वाला ले रहा है। तो हम इसी के अंदर अप्लाई करते हैं। होवर करने के बाद इजी मेरा बैकग्राउंड से 10 हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह हमने अप्लाई किया। जब हम इसको ऊपर होवर कर रहे थे ये पूरा वाइट टेस्ट हो जा रहा है, यानी कि एक काम करते हैं इसको हम 90 कर लेते हैं। हमने 90 किया तो थोड़ा सा ये चेंज होगा, 19 से 18 कर लेते हैं। 80 किया तो ये थोड़ा सा अब लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद आप इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर भी सेट कर सकते हो। जैसे बटन के ऊपर होगा तो कर्सर आपका पॉइंटर हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज खुलेगा, उसके ऊपर आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक तो ऑथ स्लाइड साइन अप के ऊपर गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मतलब आज के दिन अपना होम सेक्शन जो था उसको कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने शॉप पे मतलब सबसे पहले नए बार क्रिएट किया था, उसके बाद हीरो सेक्शन क्रिएट किया था, उसके बाद शॉप बाय कैटेगरी क्रिएट किया जाता, उसके बाद न्यू अराइवल प्रोडक्ट क्रिएट किया था, उसके बाद ज्वाइन आवर कम्युनिटी वाले सेक्शन क्रिएट किया था, उसके बाद फुटर सेक्शन क्रिएट किया था। इसके अंदर रीयूजेबल कोड बहुत सारा है, जैसे कि आपका ये फुटर वाला सेक्शन है इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, और आपका ये कार्ट वाला सेक्शन है इसको भी आप बार बार यूज कर सकते हो, और उसके बाद और कुछ नहीं, आप नैप बार को भी बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल राइट, इस वीडियो के अंदर इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो होम पेज है ना ये आपको होम पेज दिखाई दे रहा है, इसको हम रेस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यूआई क्रिएट करने का तरीका अच्छा लग रहा हो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और आप लोग को जो कंसेप्ट समझा रहा है वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कहीं पे भी किसी भी वीडियो के अंदर तो उसका आप टाइम स्पेंड ऐड करके कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।